अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। यूट्यूब चैनल का आपको पता है ना, मैं सब्सक्राइब करने का कहता हूँ, ना लाइक का ना शेयर का। उसकी वजह फ़ायरवॉल और बाकी चीज़ों ने हमारा जो व्यूअरशिप है वो बड़ी मुतासर की है। मेरा तो काम बड़ा लिमिटेड सा, कोशिश करता हूँ कि आप तक सारी बातें, सच्चाई और हक़ की बातें आप तक पहुँचाता रहूँ, लेकिन कुछ चीज़ें टारगेट हो गई हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। अब हमारा तो नहीं, सोशल मीडिया टीम और वो बाकी सारे मामला तो अब चल रहे हैं अपने तक, और कोशिश हमारी जारी रहेगी कि हम उसको उस तरीके से लेकर चलते रहें। कोस्तान करप्शन स्कैंडल और असली चेहरे कौन से हैं। जजिस ट्रांसफ़र केस में इमरान खान साहब मैदान में आ गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या कामयाबी है। पाकिस्तान दिवालिया नहीं हुआ, झूठा बयानिया इमरान खान का बनाया गया। और आप मुख्तलिफ़ चैनल्स में बैठ जाएं, मुख्तलिफ़ जगहों में बैठ जाएं, और मैं तो बार बार ये चैलेंज करता होता हूँ कि आएँ बताएं कि क्या है आपके पास। इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ हवाई बातें हैं जिनको लेकर वो उस तरह से चलते हैं। सियासी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग चल रही है, आज के दौर में भी चल रही है। कोस्तान करप्शन स्कैंडल जो है ना, जो तफसीलात सामने आई हैं, वो बताया जा रहा है कि 25 अरब करप्शन का मेगा स्कैंडल केस है। और तफसीलात जो बताई जा रही हैं, 70 लग्जरी गाड़ी हैं, 5 अरब मुख्तलिफ, 70 बैंक अकाउंट में, 12 फार्म हाउस हैं, 30 रिहायशी घर हैं, 130 रियल स्टेट ट्रांजैक्शन है, 3 किलो सोने की बात हो रही है, 4 कमर्शियल प्लाजे की बात हो रही है, 12 दुकानें हो रही हैं, 175 कनाल ज़रई अराज़ी है, 949 मिलियन की गाड़ी, 2 कमर्शियल प्लाट, 25 अपार्टमेंट और पेंट हाउस के अलावा फॉरेन करेंसी भी शामिल है। जाहिद कशकोरी हमारे दोस्त हैं, उनका नैब ने 1 अरब और 3 किलो सोना तहवील में ले लिया। 73 बैंक अकाउंट्स में पड़े 5 अरब रुपए और 25 फ्लैट और 30 फ्लैट भी जब्त कर लिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म सवाती से 60 करोड़ में घर खरीदने वाला कॉन्ट्रैक्टर भी गिरफ्तार हो गया। और जो फैमिली ज़राए के मुताबिक है कि आज़म सवाती जो हैं नैब से ताउन कर रहे हैं और अदालत से भी रुजू कर लिया। 24 घंटे में अहम गिरफ्तारियाँ मुतवक्को हैं। और KPK में नोटों से भरे बक्स मिल गए, मगर अवाम का वही बुरा हाल है। यहाँ एक सवाल है, क्या ये सिर्फ KPK में सामने आ रहा है या क्या पूरे मुल्क में ऐसा नहीं? क्या पंजाब में कोई करप्शन नहीं है? पंजाब बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया और यहाँ लूटमार ख़त्म हो गई है। यहाँ तो किसी स्टेज पे सरकारी चीज़ें भी आपके सामने आ ही जाएंगी, कुछ सियासी लोग भी सामने आएंगे। सुबह सिंध की पोजीशन भी आपके सामने आप देख सकते हैं। अब समझ आ जाना चाहिए ना कि यहाँ वफादार कौन है, कौन फ्रॉड कर रहा है, कौन जुल्म कर रहा है। और याद रखिएगा, इंसान तो उस शख्स को डसते रहे हैं। 7 रोज़ कबल आपको पता है कि डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब मोहम्मद अली ने पेशावर हाई कोर्ट को बताया था कि मुल्ज़िम पर कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में 3 अरब 40 करोड़ रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम। उन्होंने कहा था इससे पहले एबटाबाद हाई कोर्ट और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अबूरी ज़मानत की दरख्वास्तें दायर की जो खारिज हुई, और अदालत ने नैब को ये केस तहकीकात के लिए दे दी है। बैरिस्टर सैफ ने मौलाना फजलुर रहमान को जवाब देते हुए कहा, एक बार कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान जिस कोहिस्तान स्कैंडल की बात कर रहे हैं वो निगरान दौरे हुकूमत का था और उनकी जमात उस दौरे हुकूमत का हिस्सा थी। मौजूदा हुकूमत ने तो इस स्कैंडल का सुराख लगाया और 20 अरब रुपये बरामद किए। हम उन मज़ीद 20 अरब रुपये बरामद करेंगे। और फैसल अमीन गंडापुर ने कहा कि ये स्कैंडल वफाक का है, इसका मरकज़ी किरदार अयूब कॉन्ट्रैक्टर है, जो अली, और कहा ही जाता है कि अली मीन गंडापुर का दायां हाथ है या उससे कोई ताल्लुक़ है। क्या अली मीन गंडापुर जवाब देंगे इस हवाले से, या इमरान खान से मुलाकात का कहेंगे और फिर मुलाकात ना होने का क्या कुछ कहा जाएगा? बास तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है कि अली मीन गंडापुर इस्तीफ़ा दें। मैं नहीं इस बात से इत्तफ़ाक़ करता और इसकी साफ शफाफ तहकीकात कराई जाए। ब्यूरो चीफ पेशावर के मुताबिक ये मामला 2019 में शुरू हुआ था, 2024 तक चलता रहा।
जब 2019 में ये करप्शन स्कैंडल सामने आया तो बाबर सलीम सवाती ने उसकी तहकीकात का हुक्म दिया। याद होगा आपको सारी बातें जो रिकॉर्ड के ऊपर आपको पता होनी चाहिए। इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की ट्रांसफ़र की दरख्वास्त दुरुस्त करार देने के सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच के फैसले के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। इसमें जस्टिस सरफराज डोगर साहब और बाकी जजेस की ट्रांसफ़र कानून के मुताबिक जो करार देने का आइनी बेंच का फ़ैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। और इमरान खान साहब के मुताबिक जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाने का मकसद है जजेस को पीछे धकेलना है और ये अदलिया की आज़ादी पर हमला है। 19 जून को सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक अक्सरीती फ़ैसले ने अदालत ने करार दिया था कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब का ट्रांसफ़र आइन और कानून के मुताबिक है। अक्सरीती फ़ैसले में मज़ीद भी ये कहा गया था कि सदर का जजेस के तबादले का आर्टिकल 200 के तहत इख्तियार किसी कानून से मशरूत नहीं है, ये भी कहा गया था। और कानून का कोई सेक्शन आर्टिकल 200 के इख्तियार को सुपरसीड नहीं कर सकता और पूरा मैकेनिज्म जो है आर्टिकल 200 में दिया हुआ है। हमारे दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, इफ्तिखार है, मुझे उन दिनों PC में बैठे हुए थे उनके साथ। अच्छा वक्त रहा कि मैं शाबाश देता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को कि जिस दिन से इमरान खान जेल गया ये इसके अलावा किसी पर प्रोग्राम करते ही नहीं हैं। तकरीबन तमाम एंकर्स और चैनल्स प्रोग्राम का आगाज़ उसी से शुरू करते हैं और ख़ात्मा भी उसी पर होता है और कहते हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की बड़ी कामयाबी है। मारंग बलोच के बारे में आप लोगों ने पूछा था कि अदालत ने अपनी मुश्किलात बयान की, फिर जज ने मज़ीद जिस्मानी रिमांड दे दिया और डॉक्टर मारंग बलोच ने साजिश कर दी कि जज को मुखातब करते हुए कहा कि सर मुझे पता है जो फ़ैसला आ चुका है, आपने वही सुनाना है। जिन्हीं इनके पर्सन मालिक हैं उन्होंने कहा कि अरबों रुपए का टीका लगाया गया है और वो शुगर माफिया के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि चीनी पहले एक्सपोर्ट के 114 अरब रुपये कहते हैं उससे कमाए गए और फिर चीनी की कीमतों में इजाफा करके 98 अरब रुपये कहते हैं और हासिल किए और कहते हैं ये बहस अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि चीनी एक्सपोर्ट की इजाज़त किसने दी, तो हुकूमत और शुगर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान दोबारा एक्सपोर्ट का मायदा हो गया। पाकिस्तान है भाई, इसमें क्या आवाज़ें उठानी हैं आपने, मुझे तो बड़ा अरसा हो गया ऐसी आवाज़ें उठाते हुए। पीर अशरफ रसूल है मुस्लिम लीग नून के MP है, उन्होंने चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को हुकूमत से बिजली बिलिंग के निज़ाम में जल्द अज जल्द मुकम्मल इस्लाह शुरू करने की दरख्वास्त की है। उन्होंने दरख्वास्त जो है ना बाज़ायता तौर पर स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल को ख़त लिखा है। SIFC की बात हो रही है, जैसे बिल्ली के ज़्यादा बिलों के हवाले से आवाम की बढ़ती हुई बेचैनी का हवाला देते हुए और सब्सिडी पॉलिसी में फौरी तब्दीली का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि गरीब घरानों को इंतहाई ज़रूरी लाभ पहुँचाने के लिए सब्सिडी वाले बिजली के यूनिट्स को मज़ीद 200 यूनिट से बढ़ाकर 400 यूनिट का मुतालबा किया और लीडर का दावा किया इससे सिर्फ गरीब ख़ानदानों को फ़ायदा होगा बल्कि बिजली के नादहिंदगान को भी कम किया जाएगा और यूटिलिटी चार्ज पर आवाम के गुस्से को पुरसकून किया जाएगा। ये सिर्फ पंजाबी जानते ने गोंगलों ने मिट्टी झाड़ने वाली बात है, अगर वाकई चाहते होते तो ये इस तरह करते। और PTV की एंकर माँ जबीन आबिद को PTV के आला अफसर की जानिब से हरासानी का सामना है। माँ जबीन आबिद के मुताबिक जब कहती हैं कि मैंने इस अफसर के ख़िलाफ़ वजारत इत्तला और नशरियात में बाकायदा शिकायत दर्ज कराई तो इस अफसर के 62 दोस्तों ने मेरे ख़िलाफ़ ऑनलाइन किरदार कशी की मुहिम शुरू कर दी। मेरी ज़ाती ज़िंदगी को कहती निशाना बनाया, मेरे ख़ानदान को घसीटा। इसके सोशल सर्कल से ताल्लुक़ अफराद ने मुझसे रब्ता किया और मुझे पीछे हटने पर मजबूर करने की धमकी कोशिश की। ऐसा ना करने पर मुझे बगैर किसी तहरीरी नोटिस के मुलाजमत से फ़ारग कर दिया गया। अब आखिरी बात जो है वो ज़ुबैर ने इमरान खान साहब की हुकूमत को जो कहते हैं कि जनाब दिवालिया हो गया, उस पर कहते हैं अदम एतमाद 2022 के वक्त इमरान खान की हुकूमत दिवालिया होने या IMF प्रोग्राम मुअत्तल होने का बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद बयानिया गढ़ा गया। इमरान खान के दौर में जितने वो बता रहे ना फॉरेन रिजर्व थे उतने आज तक भी दोबारा ना हो सके। दिवालिया होने का ख़तरा तब हुआ जब इस्हाक डार वज़ीर ख़जाना बने। अच्छा ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मीडिया का बाइकआउट करना कोई अच्छा अमल नहीं है। सभी जानते हैं कि कितने पानी में और
पैसा छापने की खातिर मीडिया चैनल वाले किस हद तक जाते हैं। हमारा असल हथियार सोशल मीडिया है जो आज़ाद किया जा सकता है। अरशद शरीफ को इंसाफ दिलवाने के मुतालिक सवार पर सदर यारवाया न्यूज़ अमाद यूसुफ जबरियान लिहाज से उलझ पड़े। कहते हैं कि इमरान खान बाइसानी अरशद शरीफ साहब को इस मुल्क का वीज़ा लगवा सकते थे जहाँ उनके अपने बच्चे रहाइश पजीर हैं, लेकिन सूरत हाल जानने के बावजूद उन्होंने ऐसा नहीं किया। हालांकि जब अरशद शरीफ का कत्ल हुआ तब PDM की हुकूमत थी। अरशद शरीफ का कत्ल अक्टूबर 2022 में हुआ, जबकि अप्रैल में PDM की हुकूमत बन चुकी थी।